जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज को, और परसेंटेज में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं चुनाव और परीक्षा पर आधारित प्रतिशत प्रश्न को। तो आज हम आप लोगों को परीक्षा पर आधारित प्रतिशत प्रश्न पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप सभी पेन और कॉपी लेके हो जाएं तैयार और प्रैक्टिस को किया जाए जारी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है कि किसी भी एग्ज़ाम में हम मात्र उतने ही नंबर को प्राप्त करते हैं जितने से पास किया जा सकता है। और एक दूसरा कंडीशन होता है कि पासिंग लाइन से हम जब नीचे रह जाते हैं तो ये होता है फेल। और एक कंडीशन ये भी होता है कि हम पासिंग लाइन से ऊपर हो जाएं तो ये हो जाता है पासिंग नंबर से अतिरिक्त, यानी कि अधिक नंबर, प्लस नंबर। जब हम लोग पासिंग लाइन पर रहते हैं तो ये होता है 50%, और जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमारा फर्स्ट रैंक या कह लीजिए कि अच्छे नंबर से पास होने की श्रेणी में गणना की जाती है। और जब हम इसके नीचे आ जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए। कोई एक परीक्षा है जिसमें 48% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि वो छात्र जो दोनों विषय में पास हुए उनकी संख्या 880 है तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 48% छात्र जो है कि हिंदी में फेल हो जाते हैं, और 32% छात्र इतिहास में, तो कुल फेल हुए छात्रों की संख्या होगा 8 2 10 और 4 3 7 1। 8 2 10 के 0, 4 3 7 1 8। तो कुल 80% छात्र फेल होते हैं। लेकिन कह रहा है कि इन दोनों विषयों में 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो इसमें से हम लोग 20% को घटा देंगे तो ये बचा 60%। तो कुल फेल छात्रों की संख्या होगी 60%, और पास हुए छात्रों की संख्या, यानी कि कुल फेल छात्रों की संख्या बराबर 60%। तो कुल पास हुए छात्रों की संख्या बराबर होगा कुल पास हुए छात्रों की संख्या बराबर 100% माइनस 60%, यानी कि 40% छात्र जो है
कुल पास हुए हैं कह रहा है, लेकिन कुल उनकी जो संख्या है वह 880 है, यानी कि पास हुए छात्रों की जो संख्या है वह 880 है। तो 40% बराबर 880, तो 1% बराबर होगा 880/40, 0 0 और 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 100%, यानी कुल छात्रों की जो संख्या है वो 100% होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो छात्र बैठते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या 100% होगी। यदि 1% बराबर 22 है तो 100% बराबर 2200 छात्र उस परीक्षा में शामिल होंगे। पूछा जा रहा है कि कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कुल छात्रों की जो संख्या होगी वह होगा 2200। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको हल करने का एक और तरीका है, देखिए उसको हम बताते हैं आपको। तो एक तरीका यह है कि हम इसको सर्कल द्वारा दिखा सकते हैं। इसमें कुल 48% छात्र हैं, ये हिंदी है, और इतिहास में कुल 32% छात्र पास हुए हैं, और कह रहा है कि इन दोनों में से 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो 48 में से 20 निकल जाएगा, तो 48 में से 20 को जब हम लोग निकाल देंगे तो ये बचेगा आपका 28%, और 20% इसमें से निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 12%। तो कुल फेल छात्रों की संख्या होगा ये, यानी कि कुल फेल छात्रों की संख्या 28% प्लस 20% और प्लस 12%। तो इसको जोड़ लिया जाए, 2 और 8, 10 0, 2 2 4 1 5 1 6, तो कुल फेल छात्रों की संख्या कितना आ गया 60%। अब 100% होता है कुल टोटल छात्रों की संख्या, तो 100% में से फेल छात्रों की संख्या घटा देंगे, तो शेष 40% जो छात्र आएंगे ये पास हुए छात्र हैं, और 40% छात्रों की जो संख्या है वह 880 है। तो 40% बराबर हो जाएगा आपका 880। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से भी इसको कर सकते हैं कि 20% बराबर, इसमें 2 दूना 4, 2 चौका 20% बराबर इसका आधा, यानी कि 440। अगर 20% बराबर 440 है तो 20% का 5 गुना होता है 100%। तो इसमें भी हम लोग 5 से अगर गुणा कर दें तो 0, 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 तो 22, तो 100% बराबर आ जाएगा 2200 छात्र। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। दोनों विधि के द्वारा आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप हल करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राम को पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। राम जो है 40% अंक पाता है, ये अगर पासिंग लाइन है तो वह 40 से अंक पाता है, 40% अंक प्राप्त करने के लिए अगर पासिंग लाइन को पाना है तो 40% अंक को प्राप्त करना होगा। लेकिन राम जो है वह 67 अंक पाता है और 13 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि जो राम है वह पासिंग लाइन से नीचे ही रह जाता है और यहाँ पे 67 अंक को वह पाता है
67 अंक प्राप्त करता है, लेकिन 13 अंक इस लाइन से पीछे रह जाता है। यदि इसी में 13 नंबर को जोड़ दिया जाए, 13 अंक को और जोड़ दिया जाता तो यह पासिंग लाइन तक पहुंच सकता था, लेकिन 13 अंक न पा करके वह पासिंग लाइन से नीचे रह जाता है और फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, अगर 67 में 13 नंबर को जोड़ दिया जाए तो वो 40% के बराबर हो जाएगा। तो 40% बराबर, इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पासिंग लाइन है और इस लाइन पर पहुंचने के लिए 40% अंक को प्राप्त करना अनिवार्य है। जबकि राम 67 अंक प्राप्त करता है, लेकिन पासिंग लाइन से नीचे ही रह जाता है। कितना नंबर? 13। यदि 13 नंबर इसमें जोड़ दिया जाता, 13 नंबर यह और पा जाता तो इस लाइन पर पहुंच जाता, अर्थात इस 40% के बराबर उसके अंक हो जाते। लेकिन वह 13 अंक कम पा करके 40% के नीचे रह जाता है, तो उसमें हम 40% को पाने के लिए 13 अंक को जोड़ देंगे। तो 40% बराबर 67 प्लस 13। तो 40% बराबर होगा 7 3 10 और 6 1 7 1 8। 40% बराबर 80 नंबर। तो 20% बराबर 40 नंबर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक जो होता है 100% होता है, तो 20 का 5 गुना 100% होगा और इसी का 5 गुना कर दिया जाए, यानी कि 40 का 5 गुना, तो 40 का 5 गुना होगा 200। तो इस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वह 200 नंबर का होगा। तो आशा रखते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में जब राधा 30% अंक प्राप्त करती है तो वह 5 अंक से फेल हो जाती है। तो पासिंग लाइन है और राधा जब 30% अंक को प्राप्त करती है, 30% अंक को प्राप्त करती है तो 5 अंकों से फेल हो जाती है, यानी इस लाइन तक पहुंचने के लिए उसको 5 नंबर की और आवश्यकता होगी। अगर 5 नंबर वह और ऐड कर दिया जाएगा 30% में तो वह पासिंग लाइन तक पहुंच जाएगी। यदि 40% अंक प्राप्त करती है तो पास अंक से 10 अंक ज़्यादा हो जाता है, और जब वह 40% अंक को प्राप्त करती है तो पासिंग लाइन से ऊपर चली जाती है। कितना? 10 नंबर। अगर 10 नंबर इसमें से कम कर दिया जाए तो वह भी इसी लाइन पे होगी। तो क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन है कि पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितना प्रतिशत नंबर पा करके वह पास होगी। तो चलिए देखा जाए। तो 30% प्लस 5, अगर 30% में 5 नंबर को ऐड कर दिया जाए तो पास हो जाएगी, यानी कि पासिंग लाइन पर पहुंच जाएगी। और 40% में से 10 को घटा दिया जाए तो पर भी वह पासिंग लाइन पर ही होगी। बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने बताया कि इसमें 3 कंडीशन होता है। एक ये पासिंग लाइन है, ये है कि पासिंग लाइन के नीचे रह जाना, और जितना नंबर या प्रतिशत नीचे रहते हैं उतना अगर इसी में ऐड कर दिया जाए तो पासिंग लाइन पर पहुंच जाएगी। और एक दूसरा कंडीशन होता है कि वह पासिंग लाइन के ऊपर हो जाए, यानी कि जितना नंबर पास होने के लिए चाहिए उससे ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर ले। तो पासिंग लाइन पर लाने के लिए जितना नंबर ज़्यादा है तो उसमें से घटा दिया जाए तो वह पुनः पासिंग लाइन पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर 30% वह अंक जब पाती है तो 5 अंक पीछे रह जाती है, तो यानी 30% में 5 अंक को जोड़ दिया जाए तो वह पासिंग लाइन पर होगी।
और यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वह 40% अगर अंक को प्राप्त कर लेती है तो पासिंग लाइन से 10 नंबर अधिक हो जाता है। तो यदि इसमें से 10 नंबर को घटा दिया जाए तो पर भी वो पासिंग लाइन पर ही होगी। तो देखिएगा 30% और इसको माइनस कर दे, प्रतिशत को इस तरफ कर लें, 40% बराबर 10% और 10 नंबर और इस तरफ से ले जाएंगे तो ये इधर प्लस है तो उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे तो -10% बराबर होगा -15, यानी कि माइनस माइनस से हम कैंसिल कर दें तो 10% बराबर होगा 15 नंबर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो जो पूर्णांक होता है वो 100% होता है, तो 10 का 10 गुना 100% होता है, यानी कि 10 दहा में 100, तो इसमें भी हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 150। तो पूर्णांक जो होगा वह होगा 150 नंबर का, यानी 150 नंबर का। तो इस प्रकार से हम लोग इसके पूर्णांक को ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना नंबर वो पाती, कितना प्रतिशत नंबर को प्राप्त करती तो पास हो जाती, क्योंकि 30% अंक को प्राप्त करके 5 नंबर से फेल हो जाती है और 40% अंक को प्राप्त करती है तो 10 नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो पासिंग लाइन पर पहुंचने के लिए, अर्थात इस लाइन पर पहुंचने के लिए, केवल पासिंग नंबर प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक को प्राप्त करना होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पे 10% बराबर 15 नंबर। तो पास प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पासिंग प्रतिशत बराबर होगा 30% प्लस 5 अंक। तो 30 गुणे 15/10 और प्लस 5, देखिए 0 से 0 कैंसिल और 15 तिया 45 और प्लस 5, यानी कि पास होने के लिए 50 अंक की आवश्यकता है और कुल पूर्णांक जो है पूर्णांक बराबर 150 है। तो पासिंग प्रतिशत बराबर, यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर होगा, उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर 50/150, यानी कि 150 का कितना प्रतिशत होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का 5 और 5 15, 1/3 आया और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। तो जो उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा वह होगा 33 सही 1/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया लेकिन 5 अंक से फेल हो गया। कह रहे हैं कि जो पासिंग लाइन है, एक विद्यार्थी 20% अंक को प्राप्त किया लेकिन पासिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि पासिंग लाइन तक पहुंचने में उसको 5 अंक की और आवश्यकता थी, यानी कि 20% में यदि हम 5 अंक को जोड़ दें तो वह पासिंग लाइन तक पहुंच जाता। एक अन्य विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया और पास अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। दूसरा विद्यार्थी जो 30% अंक प्राप्त करता है और पासिंग लाइन से ऊपर चला जाता है, यानी कि जो पासिंग प्रतिशत होता है उससे अधिक प्रतिशत वह प्राप्त करता है, कितना, 20 अंक। यदि इसमें से 20 अंक को कम कर दिया जाए तो ये भी इस पासिंग लाइन पर होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। 20% प्लस 5 बराबर 30% माइनस 20।
देखिए ये कंडीशन दोनों का सेम इस लाइन पे ही होगा, तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, इसको पश्चांतर कर लेंगे इस तरफ, तो 20% माइनस 30% बराबर -20 और -5, तो घटा लिया जाएगा ताकि -10% और -10% बराबर -25 होगा। तो माइनस माइनस से कैंसिल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा। तो देखिएगा 10% बराबर 25 अंक, तो 1% बराबर होगा 2.5 अंक। तो उत्तीर्णांक नंबर पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि उत्तीर्णांक नंबर क्या होगा। तो यदि वह 20% और 5 अंक पाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए उत्तीर्णांक नंबर सबसे पहले ज्ञात करेंगे। उत्तीर्णांक अंक बराबर उत्तीर्णांक बराबर 20% प्लस 5 अंक, तो 1% बराबर 2.5। तो हम लोग 20 में 2.5 का गुणा कर देंगे और प्लस 5 अंक को जोड़ दिया जाए, तो ये जो नंबर होगा यही नंबर उत्तीर्णांक नंबर होगा। तो गुणा कर लें, 2 × 5 = 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5 और 1 0, तो ये होगा 55 नंबर। यदि विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक लाइन पे होगा, यानी कि इस लाइन पे होगा और वो पास होगा। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पहले यहाँ से हम लोग पूर्णांक को भी ज्ञात कर लेते हैं। यदि 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर होगा 250। यहाँ पे दशमलव है, 250 नंबर। तो 250 नंबर पूर्णांक है और यदि 55 अंक विद्यार्थी प्राप्त करता है तो पास होगा। तो 55 250 का कितना प्रतिशत है? 55 250 का कितना प्रतिशत? तो इसको काट लेते हैं 5 से, 5 × 5, 5 × 5 और 5 × 5 = 25 और गुणे 100/100 प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। तो 0 से 0, 5 × 5, 5 दूना 10, 11 दूना 22। 22% अंक को यदि विद्यार्थी प्राप्त करेगा तो वह परीक्षा में उत्तीर्णांक रेखा पर होगा, यानी कि उत्तीर्ण होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राम को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंक से फेल हो गया। राम को जब 20% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 30 अंक से फेल हो जाता है, अर्थात अगर इसमें 30 अंक को जोड़ दिया जाए तो पास हो जाएगा। 30 अंक को जोड़ दिया जाए तो पास हो जाएगा। करें उसी परीक्षा में राजू 32% अंक प्राप्त करके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है उत्तीर्णांक से। तो जो राजू है वह 32% अंक को प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक पाता है उत्तीर्णांक से। तो अगर इसमें से हम 42 अंक को घटा दें तो ये भी उत्तीर्ण नंबर पर होगा, यानी कि उत्तीर्णांक नंबर ही केवल पाएगा। और इसमें अगर 20% में 30 नंबर को जोड़ दिया जाए तो ये भी उत्तीर्णांक नंबर होगा, अर्थात दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो 20% माइनस 32% बराबर -42 और -30। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 12% और 12% बराबर
इसको जोड़ लिया जाए। यहाँ पे -12 होगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो -42 -30 -72, तो 12% बराबर माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 12% बराबर 72 अंक। तो 4% बराबर 4% बराबर 72/3, यानी कि 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 अंक। अगर 1% को निकाला जाए तो 1% बराबर हो जाएगा 24/4, तो 6 अंक। 1% बराबर 6 अंक। तो देखिएगा यहाँ 30 अंक कम है, यानी कि 30 अंक जो होगा वह 5% के बराबर होगा, क्योंकि 1% बराबर 6 अंक, तो 30 अंक बराबर 5%। तो पास कह रहा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा वह 20 और 30 अंक है, तो 30 अंक बराबर 5%, यानी कि कितना 25%। जो 25% प्राप्त करता विद्यार्थी है तो वह उत्तीर्ण हो जाता। यानी कि राम जो है यदि 25% नंबर को प्राप्त करता तो वह उत्तीर्णांक रेखा पर होता और परीक्षा को पास करता। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को देखा और हल करने की विधि को सीखा। तो आप लोग नोट्स अपना बनाते चलिए, और जो भी आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उसको कमेंट करिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके लोगों के बीच में शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। बस आपसे यही उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।